सो हाय हेलो जय हिंद टू एवरीवन। मैं मोहित यादव। आज आपको आपकी क्लास यानी 10th क्लास के अपकमिंग एग्ज़ाम यानी 2025 के सीबीएसई बोर्ड के जो क्वेश्चन आने की उम्मीद है या सेम टू सेम की ना बोले तो ये बोलें कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन भाई बाहर का हम क्या ही बता देंगे कि क्या आ जाएगा। जो आना है, जो आता रहा है ना, जो आपने पढ़ा है वही बताएंगे, ठीक है। लेकिन सैम्पल पेपर में आया, आपको इसको करने में अगर मुश्किल आई जो नहीं आनी चाहिए थी तो इसका मतलब आपने नहीं पढ़ा, तो अब पढ़ लें। और यही अभी जो सैम्पल पेपर आया है इसी साल अभी आया है, उसके दो क्वेश्चन किस चैप्टर के हैं? चैप्टर है आपका मेंसुरेशन बोल दो या बोल दो सरफेस एरिया और वॉल्यूम। और हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आते होंगे। यदि आते हैं तो आप एक अच्छी डायरेक्शन में हैं, और यदि नहीं आते हैं तो आप एक अच्छी डायरेक्शन में हो सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो देखें, कह रहा है इसके पहले बनाया था वीडियो, आवाज़ नहीं आई, दोबारा बना रहे हैं। एक सॉलिड है इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। एक सॉलिड है सिलेंडर के फॉर्म का, बना लो सिलेंडर, ठीक। अच्छा है क्या? चलो ये बताते हैं। सॉलिड है सिलेंडर के फॉर्म का विद हेमिस्फेरिकल एंड, इसके जो एंड है उसमें हेमिस्फेयर है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को करने में आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। तीन बातें आनी चाहिए। पहली, आपको ये पढ़ करके इनपुट लिखना आना चाहिए, वो अभी इतना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको फार्मूला आना चाहिए, डायग्राम बनाना चाहिए और इमेजिनेशन करनी आनी चाहिए। ये तीन काम यदि आप कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन को भले 5 नंबर मिलते हैं करने पे, पर वो उतना लंबा क्वेश्चन नहीं है अगर आपको ये तीन चीज़ें आती हैं तो। कह रहा टोटल हाइट जो है सॉलिड की 19 है। चलो 19 का मतलब समझते हो, 90, 19, ठीक है। अब कह रहा है एंड द डायमीटर, डायमीटर देखो पकड़ने वाली चीज, डायमीटर है 7, तो तुम कहोगे डायमीटर है तो क्या हुआ, रेडियस हो गई 7/2। यहां से यहां तक है 7/2, यहां से यहां तक भी होगी 7/2, यहां से यहां तक भी होगी 7/2, तो ये 7/2, 7/2, या हम कहें 7 का आधा ये, 7 का आधा ये, दो 7 के आधे मिला दिए तो दोनों मिला के 7 हो गया। पूरा 19 था तो ये बीच का कितना है? क्या तुम ऐसे नहीं कहोगे कि ये 12 है? कहोगे ना, कहना भी चाहिए। चलो इसके बाद पूछा क्या इन्होंने, वॉल्यूम पूछा। अब वही बात आ गई कि अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप क्वेश्चन जल्दी कर लेंगे, नहीं आता है थोड़ा देर से कर लेंगे, अगल बगल झांक करके कर लेंगे लेकिन, है ना। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम हमें किसी शेप का नहीं, इस पूरी बॉडी का बताना है। इस बॉडी में दो शेप हैं, एक है ये आधा सर्कल, मतलब दो हैं आधे आधे सर्कल नहीं स्फीयर, और एक ये बीच में कौन है, सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो कि होता है आपका पाई r²h, प्लस ये दोनों हेमिस्फीयर को मिलाओगे तो बनेगा तो स्फीयर ही, तो उसका होता है 4/3 πr³। इस तरह फॉर्मूला आपको लिखना आना चाहिए। फिर कॉमन लेना आना चाहिए, दोनों में पाई है कॉमन ले लो, यहाँ r² है, यहाँ r³ है, तो हमेशा पावर जो मिनिमम हो, या हाँ मिनिमम ही बोलो, अब वो उतना बड़ा ना जाओ कि HCF ले लो। r² कॉमन ले लिया, और कुछ कॉमन है नहीं, देखो 4 इधर है नहीं है, 3 इधर है नहीं है, h इधर है उधर है नहीं है, तो नहीं ले सकते। जो बचा उसे लिखें, यहाँ बचा h लिख दें, प्लस यहाँ पे 4/3 कहीं नहीं गया लिख दो, पाई चला गया, r³ में से r² चला गया, r बचा 22/7 लिखो। क्यों लिखो? इन्होंने खुद बोला, नहीं भी बोला होता तो भी लिखते। r कितना है 7/2, फिर से r 7/2, h कितना 12 प्लस 4/3 गुणा 7/2, 2 से ये 4 जाएंगे कट, यहाँ 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कट गया, 11 बार में 11 7 77/2, इधर कितना आएगा 12 प्लस 14/3। अब इसके नीचे लगाओगे 1, 77/2, और यहाँ लोगे एलसीएम। 1 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे 3 आ जाए तो 3 बार पढ़ेंगे, उस 3 का मल्टीप्लाई 12 में करोगे 36, प्लस 3 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे 3 आ जाए, 1 बार पढ़ेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 14 में करोगे तो 14, कितना आ जाएगा 77/2 मल्टीप्लाई जोड़ोगे तो 50/3
काटोगे अगर तो काट लो, तो 2 से काटोगे तो आएगा 25, 25 मल्टीप्लाई 77 करोगे कितना आएगा, 25 सत्ते 175, और फिर 25 सत्ते 175, 175 और 10 17 जोड़ना है, 185 और 7 182, नहीं 192 अपॉन 3 का टेबल पढ़ें, 19 से ज़्यादा ना हो, 6 बार पढ़ेंगे, 1 बच गया, 3 चौको 12, 3 एकम 3 पॉइंट, यहाँ बचा 2 0 20, 3 सत्ते लगभग लगा दो वरना 6 आएगा। इतने यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बोला था। ठीक, अब हमसे टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया भी पूछा है। उस टोटल सरफेस एरिया से पहले, सरफेस एरिया क्या होता है, जितनी जगह तुम छू सकते हो उसको सरफेस एरिया बोलते हैं। भाई एरिया किसका, सरफेस का, और सरफेस को तो छू लोगे, नहीं छू लोगे, सही बात है। चलो सरफेस एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया का। ले वो फोटो ही बिगाड़ दिया। क्या था ये, पूरा था 100 नहीं 100 नहीं 109 नहीं 19, ये बीच में कितना था 12 है ना, ये 7/2। ठीक है, अभी क्या है, हमें निकालना टीएसए टोटल सरफेस एरिया इसी फोटो का। तो कैसे निकलेगा, बीच का कर्व है तो कर्व का हो गया तुम्हारा 2 पाई आर एच प्लस ऊपर और नीचे देख लो क्या है, दोनों मिलके स्फीयर बनाएंगे, या नहीं बना रहे हो तो देखो ऊपर भी कर्व नीचे भी कर्व, मिला लोगे तो स्फीयर ही बनेगा। तो होता है उसका 4 पाई आर स्क्वायर, कॉमन 2 कॉमन, पाई कॉमन आर कॉमन, चला गया एच प्लस यहाँ 2 रहता आर रहता, पुट द वैल्यू 22/7, आर कितना, आर 7/2, एच कितना 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 12 और 7 प्लस हो जाएंगे तो हो जाएंगे 19, और इधर ही 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, रह गया 22, जल्दी हो गया ये तो, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 3 41, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगर हमने सही किया है तो बाकी देख लेना, अगर गलत भी किया है तो आप तभी पहचान पाएंगे जब आपको आता होगा, है ना। वैसे हमने सही किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अ सॉलिड इज कंपोज्ड, ये भी बना है, सिलेंडर बना है विद हेमिस्फेरिकल एंड, सेम क्वेश्चन है, ऐसे फोटो फिर से बन जाएगा, हेमिस्फेरिकल एंड है, ठीक है। कह रहा है इसकी होल लेंथ जो है 104 है, ये पूरी 104 है, ठीक है। और कह रहा है रेडियस जो है इसका 7 है, पिछली बार डायमीटर बोला था, ध्यान देना, यहाँ रेडियस है तो ये 7, ये 7, तो ये पूरी कितनी होगी, ये भी 7 होगी, इतनी ये भी 7 होगी, यानी 14 हटा दो, इससे बची 90, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि कॉस्ट निकालो पॉलिश करने की सरफेस को, तो हमें सरफेस एरिया निकालना है क्योंकि हम पॉलिश सरफेस में ही तो करेंगे, तो हमसे ये सरफेस एरिया ही पूछ रहा है इनडायरेक्टली। चलो करते हैं, तो क्या आएगा सरफेस एरिया, बीच का वही 2 पाई आर एच प्लस इन दोनों को मिला करके पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। कॉमन लोगे क्या, 2 पाई आर कॉमन, तो यहाँ रह जाता है एच, यहाँ रह जाएगा 2r, 2 पुट द वैल्यू 22/7, आर कितना है 7, इस बार 7/2 नहीं, ध्यान देना, एच कितना है 90 प्लस 2 इंटू आर कितना 7, 7 कैंसिल ही हो गया 44, यहाँ पर 14 और इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, मतलब 104 आएगा प्लस करके 90, और ये 14 हो जाएगा ना, प्लस होकर कितना आ गया 104, मल्टीप्लाई कराओ 14 चौको 14 नहीं है 44 है, 44 चौको 176, और एक कैरी 44 कम 44 1 45, इतना क्या, इतना यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पूछा गया इन्होंने। कह रहा कॉस्ट निकालो, रेट है 10 रुपए, 10 रुपए किसका, पर डेसीमीटर स्क्वायर का। अब सुनो डेसीमीटर की कहानी, डेसीमीटर का मतलब होता है 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है, यानी हम ये कहें कि अगर तुमको डेसीमीटर से सेंटीमीटर जानना है तो मल्टीप्लाई लगेगा, 10 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और अगर सेंटीमीटर से डेसीमीटर जानना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। लेकिन क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए तो अगर डेसीमीटर स्क्वायर लगाते हो तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा। अगर डेसीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, और सेंटीमीटर स्क्वायर से डेसीमीटर स्क्वायर जाना है
तो 100 से डिवाइड, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, क्यों? हमें डेसीमीटर बनाना है। और डेसीमीटर क्यों बनाना है? क्योंकि हमको ये पता है 1 डेसीमीटर स्क्वायर 10 रुपए लगते हैं। तो इतने डेसीमीटर स्क्वायर के कितने रुपए लगेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करा लो, ये आया। 10 से डिवाइड करना है इसको, तो 1 0 है तो 1 नंबर के पहले डेसिमल 457.6, इतने रुपए लगेंगे, 457 रुपये 60 पैसे। हालांकि ये आसान सवाल था, हालांकि कुछ लोगों के लिए टफ भी हो सकता है। आपके लिए कैसा था ये आप देखें, और मेरी जो है अपेक्षा ये है कि आपको ये आना ही आना चाहिए, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, ठीक है। अगर आपने इसमें फॉर्मूला फिगर बना दिया तब भी 2 नंबर कहीं नहीं जाते। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके दिखा दी, वैल्यू पुट करके दिखा दी, तो आपके 3 नंबर कहीं नहीं जाते। फाइनल आंसर निकाल दिया विद द जो है राइट यूनिट, तो आपके पूरे 5 हैं, 5 कहीं नहीं जाते। एक पेज भी नहीं भरता ये क्वेश्चन करने में। तो मेरे हिसाब से तो ये 5 नंबर में बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है।